भारतीय ज्योतिष का गूढ़ ज्ञान जो सदियों से हमारे जीवन को दिशा देता आ रहा है। ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति हमारी कुंडली में रहस्यमयी प्रभाव डालते हैं। कुंडली दोष एक ऐसा पहलू जो जीवन में अनेक बाधाएं ला सकता है। क्या है कुंडली दोष और कैसे किया जा सकता है इसका निवारण? कुंडली दोष ऐसा तो कुछ कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है कि कुंडली दोष क्या है। कुंडली में दोष क्या है वहाँ हमें पता लगता है कि इसमें कोई मंगल दोष है, पितर दोष हो गया, स्त्री दोष हो गया। ऐसे दोष हर आपको 10 में से 6-7 कुंडली में मिल जाएगा। पहले कुछ ऐसे किया हो या आपको बुजुर्गों ने जब हमको कोई शांति ना मिली हो तो ये बन के आ जाते हैं। काल सर्प दोष भी होता है और काल सर्प योग भी होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निशा सब्बरवाल और आपका स्वागत है हमारे वीडियो पॉडकास्ट में, जहां हम आपके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर। आज का हमारा विषय है कुंडली दोष। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रसिद्ध ज्योतिषी रोनित शर्मा जी। नमस्ते रोनित जी, आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि कुंडली दोष क्या है? देखो, कुंडली दोष ऐसा तो कुछ कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है कि कुंडली दोष क्या है। कुंडली में दोष क्या है वहाँ हमें पता लगता है कि इसमें कोई मंगल दोष है, अंगारक दोष है, कालसर्प दोष है। ऐसे कितने तरह के दोष होते हैं जो कुंडली के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें उनसे डरना चाहिए। देखो, ये दोष तो बेसिकली पितर दोष हो गया, स्त्री दोष हो गया। ऐसे दोष हर आपको 10 में से 6-7 कुंडली में मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आजकल लोग उसको डराते हैं कि इतने पैसे लगेंगे। तो ये दोष ऊपर से ही बन के आए हैं, बाय बर्थ बने हैं, तो इसमें तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। मे बी ये आपके पुराने कर्मों के हिसाब से हो या कुछ बुजुर्गों ने ऐसे काम किए हो कि ये दोष आपकी कुंडली में आ गए हैं। तो इसका आप छोटे मोटे उपाय करके इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं ताकि ये आपकी अगली जनरेशन में ना आए। तो हम इसको रोक सकते हैं, लेकिन आपकी कुंडली से इसको प्रॉपर ख़त्म नहीं कर सकते। रोनित जी, अभी आपने बताया कि हमारे पूर्वजों के दोषों का, तो ये क्या मतलब, इसका क्या तात्पर्य? क्योंकि जब भी आपकी कुंडली में कोई दोष आ जाता है, देखो हमें तो पता नहीं, हम तो एक जन्म लिया है जब उस टाइम पे कुंडली बनती है या सितारे कहाँ पे है, तो हम देखते हैं कि लाइक आपकी कुंडली में कोई दोष आ जाता है। लाइक मंगल राहु इकट्ठे हुए हैं आपकी कुंडली में, तो उसको अंगारक दोष बोलते हैं। या बुध के साथ केतु आ जाए, उसको जड़ दोष बोलते हैं। तो ये दोष जब बनते हैं तो इसका ये तो है नहीं कि आपने बाय जन्म से ही कोई पाप करना शुरू कर दिया। मे बी आपने पहले कुछ ऐसे किया हो या आपके बुजुर्गों ने जब हमको कोई शांति ना मिली हो, तो ये बन के आ जाते हैं, जिसका आपको छोटे मोटे हल उपाय करने से आपको हल मिल जाता है। रोनित जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कुंडली दोष होते कितने प्रकार के हैं? हाँ, देखो ऐसे कोई नहीं है पर्टिकुलर कि कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे दोष होते हैं। कुछ दोष तो हम बताते भी नहीं है कि आपकी कुंडली में है, क्योंकि लोग डर जाते हैं, पता नहीं मेरी कुंडली में दोष ही दोष है, कुछ अच्छा लिखा भी है कि नहीं लिखा है। तो बेसिकली दोषों के ऊपर ध्यान मत ना देकर आपको ये देखना है कि हमारी कुंडली में पॉजिटिव ग्रह कौन से हैं। तो हमें पॉजिटिव ग्रह के साथ खेलना चाहिए, ना कि नेगेटिव के बारे में सोचना चाहिए। यह बताना बहुत ही जानकारीपूर्ण है। अब हम इन प्रमुख दोषों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मंगल दोष, ये क्या है? ये व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करता है? देखो, अगर हम मंगल दोष की बात करें तो मंगल दोष आपकी कुंडली में बहुत तरीके से बनता है। लाइक अगर मंगल राहु इकट्ठे हो जाए, मंगल केतु इकट्ठे हो जाए, मंगल पहले घर में आ जाए, चौथे घर में आ जाए, 7वें घर में आ जाए, 8वें घर में, 12वें घर में, यहाँ कहीं भी मंगल दोष आ जाए तो ये आपको मंगलिक दोष बनाता है। कई बार ऐसे होता है कि मंगल केतु के नक्षत्र में आ जाए तो गंडमूल बना देता है। तो मंगल के काफ़ी दोष होते हैं जो आपकी कुंडली में बन जाते हैं। लाइक अगर मंगल राहु के साथ तीसरे घर में आ जाता है, तब भी आपको भाई बहन का दोष लग जाता है, या फिर आप भाई बहन के लिए ही कमाने आए हो इस दुनिया में। तो यहाँ पे बहुत दोष है, जिसका हम बाद में आपको बताएंगे कि मंगल के दोष से कैसे बचना चाहिए और कौन कौन से दोष बहुत ज़्यादा हावी होते हैं। कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका निवारण कैसे किया जाता है, थोड़ा सा भी बताएं। देखो, मंगल दोष के लिए निवारण बहुत सिंपल सा होता है। अगर तो आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपका मंगल अच्छी प्लेसमेंट में है तब भी दोष है तो मंगल का स्टोन पहन सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी पे कुछ चढ़ा सकते हैं, और छोटे बच्चों को मीठा दे के आप मंगल दोष को कम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से उपाय होते हैं जो आप कर सकते हैं।
अगले दोष की बात करें तो काल सर्प दोष। हाँ देखो, अगर काल सर्प दोष की बात करें तो काल सर्प दोष भी होता है और काल सर्प योग भी होता है। तो ये 14 तरह का होता है, जिसका हम विस्तार में आगे कुछ एपिसोड में आपको बताएंगे। तो ये 14 तरह का होता है, तो कौन सा अच्छा होता है कौन सा बुरा होता है। तो लेकिन काल सर्प दोष भी कई बड़ी बड़ी कुंडलियों में देखा है, जो आज बहुत नाम कमा चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे भी आपको डरने की ज़रूरत है। रोनित जी, पितृ दोष के बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, आज के टाइम में आपने देखा होगा कि पितृ दोष से बहुत से लोग आपको डराते हैं कि आपकी कुंडली में तो पितृ दोष है, तो आपके काम नहीं हो रहे हैं, आपके काम डिले हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पितृ दोष से ये है। देखो, पितृ दोष आपको ना 10 में से 9 कुंडली में तो पितृ दोष मिल ही जाएगा बड़े आराम से। तो पितृ दोष को बहुत ज़्यादा ये मत लो कि अगर आपके घर में प्रॉब्लम आ रही है तो पता नहीं ये पितृ दोष का कारण है। तो पितृ दोष के भी छोटे मोटे उपाय मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में, और इसका ब्रीफ आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊंगा कि हम इससे कैसे बच सकते। पितृ दोष पितरों से ही जुड़ा रहता है? हाँ, पितृ दोष पितरों से ही जुड़ा रहता है, जो आपकी कुंडली में बन जाता है। ये बस इसको ये चेक करना है कि ये जनरेशन बाय जनरेशन नहीं आना चाहिए, इसको रोकना बहुत जरूरी होता है। और नजर दोष के बारे में हाँ, आज के टाइम में अगर आप देखो तो नज़र दोष बहुत ज़्यादा प्रचलित में है कि हमारा काम एकदम से चल रहा था, एकदम से बंद हो गया, एकदम से सब कुछ बिक गया, कि क्या ये नज़र दोष का कारण है। देखो, नज़र दोष भी एक ऐसा दोष है, अगर एक बार लग गई तो उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आज के टाइम में लोग अपनी खुशी से इतना खुश नहीं है जिसका वो सामने वाली खुशी से, तो वो इसलिए कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। और मैं उन लोगों को कहता हूँ जिनसे वो करवाते हैं, उन लोगों को ये चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। ये पैसा ना किसी को फलेगा ना फलता है, इसलिए ये चीज़ें जितनी जल्दी बंद हो जाए उतना अच्छा है। बाकी इसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा क्या कर सकते हैं। रोनित जी, ये सब आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। अब दर्शकों के लिए यह जानना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सही तरीके से कुंडली का विश्लेषण कैसे किया जाए। देखो, सही तरीके से कुंडली का विश्लेषण हम तब ही कर पाएंगे जब हमारे पास प्रॉपर कुंडली आएगी, आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, टाइम ऑफ बर्थ आएगा। और आज के टाइम में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कईयों के पास टाइम ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं होता, या उनको कुछ आइडिया होता है कि ये ऊपर है नीचे है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई बात नहीं, हम प्रश्न कुंडली के मतलब बना सकते हैं, या आइडियल अगर आपके पास टाइम है तो आप हमें भेज सकते हैं, हम वहाँ से कुंडली विश्लेषण करेंगे। उसमें चलित कुंडली, लगन कुंडली, नवमांश, दशमांश, ये सारी चीज़ें बनेंगी, तभी हमें पता लगेगा कि आपकी कुंडली में कौन से दोष है, कौन से योग है, क्या आप जिंदगी में कर सकते हो। कर्म और मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, सिर्फ हम बता ही सकते हैं। रोनित जी, आपकी इस अद्भुत जानकारी के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं तो आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहे। चाहे आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हमेशा पॉजिटिव तरीके से जाना चाहिए। कभी रोना धोना नहीं चाहिए। जितना आप रोओगे दोगे उतनी नेगेटिविटी आपके घर में आती जाएगी। हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखे, और अच्छे से अच्छे अपनी लाइफ में ना एक गाइडेंस, जैसे एक आप फैमिली डॉक्टर रखते हैं, एक आप फैमिली एस्ट्रोलॉजर रखिए जो आपको मंथली में एक बार गाइड जरूर करे। आप ये दान कर लो, इससे आपका जनरेशन बाय जनरेशन अच्छा रहेगा। धन्यवाद रोनित जी, थैंक यू हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को देख सकें। जीवन की राह में चुनौतियां आती हैं, लेकिन सही दिशा और ज्ञान से इन्हें सुलझाया जा सकता है। कुंडली दोष का निवारण एक मार्ग है जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं।